नमस्कार। नमस्कार सुमित सर। अली साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहे हैं आपको। नमस्कार अली साहब, पहले तो माफी, आप काफी देर से हमारे साथ बने रहे। सवाल क्या जी है आपका? सर, मेरा सवाल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर ओके। 755 क्वांटिटी है, रेट 57 के रेट से। क्या सर ओके, इसमें फ्रेश बैंक की जा सकती है? आप फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हो उसमें? जी जी। और कितना समय दे सकते हो आप इसे? टाइम लिमिट नहीं है, लॉन्ग टर्म की है इसमें। ओके, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है। सर मैम, 755 रुपए के दाम पर इनके 755 शेयर इनके पास है, 57 रुपए के दाम पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। ये और नई खरीदारी की इच्छा रख रहे हैं, पहला पार्ट। और समय की कोई अवधि की दिक्कत नहीं है इनके लिए। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, मैं सबको बोलना चाहूंगी कि एक बार इसके नतीजे देख के नई खरीदारी करिए, क्योंकि पहले भी थोड़ा सा जो मुझे लगता है दिक्कत थी वो नतीजों में आई थी। मैनेजमेंट किस तरह से अब गाइडेंस देता है वो भी एक इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे अच्छे अच्छे बैंक ये भी अच्छा है, लेकिन अभी इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। इसकी जगह तो सर, आप अगर लेना ही है और बैंक में ही जाना है तो आईसीआईसीआई बैंक को ले लीजिए। वहां पे मैनेजमेंट भी अच्छा है, नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं, वैल्यूएशन वाइज भी ठीक है। तो इसमें आप अगर करना ही है तो कुछ और लेना ही है तो आईसीआईसीआई बैंक ले लीजिए, इसमें अभी विचार ना बनाएं। दूसरी तरफ फिर भी ऐसा लगता है कि मुझे इसी में ही और नीचे के स्तर पे एवरेजिंग करनी है, क्योंकि कभी कभी सुमित जी टिकट साइज का भी बहुत फर्क पड़ता है। जब छोटे अंडर 100 के शेयर्स में भी हम लोगों का काफी इंटरेस्ट रहता है, तो उस हिसाब से भी लोगों का काफी मन बन जाता है कोई भी स्टॉक को खरीदने के लिए। तो अगर इसको फिर भी खरीदना हो तो अभी ना खरीदें, क्योंकि वीक लग रहा है। एक बार 50 के आसपास आता है तो भी फिर उसमें देखेंगे, वहां तक तो बिल्कुल ये जाने की कोशिश कर सकता है। तो 50-46 के जोन में फिर हम इसमें और एवरेजिंग करेंगे, 46 से लेके 50 के जोन में अभी नहीं एवरेजिंग करेंगे। नहीं, आस्था मैम, लेकिन एक बात बताओ। मेरा अगर कैपिटल 1 लाख रुपए का है और उसमें मैं 1 रुपए वाले 1 लाख शेयर ले लूं या 1 लाख रुपए वाला एक शेयर ले लूं, कैपिटल तो 1 ही लाख रुपए रहेगा। तो डिनोमिनेटर छोटा हो या बड़ा हो, फर्क क्या पड़ता है उसमें? नहीं, फर्क वैसे नहीं पड़ता, लेकिन जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे भी लगता है, जो हम सब रिटेल इन्वेस्टर की साइकोलॉजी होती है, अरे ये तो बहुत महंगा लग रहा है। तो वो जब भी शेयर का प्राइस बड़ा होता है, यानी कि टिकट साइज ज्यादा होता है, तो वो एक बट अज्यूम करके चलते हैं कि ये प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे भी बड़ा महंगा रहेगा, क्योंकि इसका प्राइस भी बड़ा है। तो वो एक जनरल साइकोलॉजी है और इसमें हम सब भी शामिल है। मैं ऐसा किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं बोल रही हूँ, वो हम सबकी जनरल साइकोलॉजी रहती है। तो उस हिसाब से भी लोगों का अट्रैक्शन जो 100 रुपए के नीचे के शेयर्स है उनमें काफी बनता है। और ये भी लगता है डिनोमिनेटर छोटा है तो ग्रोथ का चांस यहाँ पे काफी बड़ा होगा, ऐसा भी एक फील आता है। लेकिन ऑल इन ऑल एक ही बात मैं बोलती हूँ कि जहाँ कंपनी अच्छी हो वहां पे आप आराम से लगाइए, चाहे से टिकट साइज बड़ा हो कि छोटा हो, क्योंकि वहां पे आप ज्यादा जिसे हम कहते हैं कि चिंता रहित रहेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, सुमित जी मेरे से शायद एग्री करेंगे, फंडामेंटल्स में वो सुधार अभी भी नहीं आया जो कि स्ट्रीट कब से मान के चल रही थी। तो वो देखते हैं ना, अगर वो आएगा तो फिर उसमें हम ऊपर कर लेंगे, लेकिन हम थोड़े निश्चिंत हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं नीचे के लेवल दे रही हूँ कि अगर फिर भी करना है, इच्छा है, तो उस इच्छा को रिस्पेक्ट करते हुए अभी ना करें, 46 से 50 के जोन में करें। इनफैक्ट मैम, ऐसी सिचुएशन जैसी इंडसइंड बैंक के अंदर अराइज हुई है, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहली याद आती है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की। इसीलिए आज पूरे बाजार में जब पूरा बैंकिंग टर्मोइल में है, आईसीआईसीआई बैंक हरे निशान में खड़ा हुआ है कि सबसे पहले ट्रस्ट यहाँ पे सामने आता है। तो बैंक के केस में सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी बैंक है जहाँ सिचुएशन बेटर है, उनको पहली प्रेफरेंस दीजिए। एसबीआई, आईसीआईसीआई, इवन एचडीएफसी बैंक, और बाकी उनमें जाइए जहाँ बाद में जहां पर ज्यादा दिक्कतें आपको दिखाई पड़ रही है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं।